अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा हम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की तरफ से तर्जुमतुल कुरानुल मजीद की किताब का आगाज कर रहे हैं। ये क्लास 8 के लिए है और ये जिस तरह इस्लामियत का पेपर कंपलसरी है, इसी तरह तर्जुमतुल कुरानुल मजीद का पेपर भी कंपलसरी है। तो आइए आज हम शुरू करते हैं तर्जुमतुल कुरानुल मजीद। इसमें कुछ सूरतें हैं, उनके में से कुछ आयात का तर्जुमा दिया गया है और तर्जुमे के साथ कुछ क्वेश्चन आंसर हैं और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन हैं। तो हम आज अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। फर्स्ट सूरत है सूरतुल ज़ुखरुफ। ये पेज नंबर 9 से स्टार्ट हो रही है और इसका जो तारफ है वो पेज नंबर 8 पे है। ये मक्की सूरत है, इसकी 89 आयात हैं और 7 रुकू हैं। आज हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन और इसके मुख्तसर आयात का तर्जुमा करेंगे। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सूरतुल ज़ुखरुफ को ये नाम क्यों दिया गया? आंसर है ज़ुखरुफ अरबी जबान में सोने को कहते हैं। इस सूरत की आयत नंबर 34 और 35 यानी 34 और 35 में सोने का जिक्र और इसका पस मंजर बयान किया गया है कि अल्लाह ताला की नजर में ये दुनिया इतनी बेहसियत और हकीर है, यानी सोना चांदी जो हमारे लिए बहुत अहम होता है, तो अल्लाह के नजदीक इसकी क्या हकीकत है कि अगर अल्लाह ताला चाहे तो सारे काफरों को सोने से निहाल कर दे। यानी अल्लाह के लिए काफरों को सोने से बेइंतहा ज्यादा सोने से नवाजना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला किसी को कम माल देकर आजमाता है, किसी को ज्यादा माल देकर आजमाता है। इसलिए इस सूरत का नाम सूरतुल ज़ुखरुफ रखा गया है, यानी सोने का जिक्र किया गया है और उसी पस मंजर से इस सूरत का नाम सूरतुल ज़ुखरुफ रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, सूरतुल ज़ुखरुफ का खुलासा तहरीर करें। तो जितने भी मक्की सूरतें हैं उनका खुलासा तौहीद की अहमियत, रसालत की अहमियत और शिरक की मजम्मत का बयान होता है। तो इसी तरह सूरतुल ज़ुखरुफ का खुलासा भी तौहीद की अहमियत, रसालत की अहमियत और शिरक की मजम्मत का बयान है। क्वेश्चन नंबर 3, सूरतुल ज़ुखरुफ के इल्मी और अमली निकात में से 2 तहरीर करें। तो आंसर है सूरतुल ज़ुखरुफ के 2 इल्मी और अमली निकात में से 2 मंदरजा झैल हैं। नंबर 1, अल्लाह ताला के जिक्र से गाफिल रहने वालों पर शैतान मुसल्लत कर दिया जाता है। यानी जो कोई अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है तो अल्लाह ताला उस पर शैतान को मुसल्लत कर देते हैं, तो शैतान उससे अपनी बातें मनवाता है, गलत रास्ते की तरफ चलाता है, क्योंकि जब अल्लाह की नाफरमानी कर ही ली तो फिर गलत रास्ता इख्तियार करना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होता। सूरतुल ज़ुखरुफ की आयत नंबर 67 में अल्लाह ताला ने फरमाया, लोगों के दरमियान असल रिश्ता ईमान और तकवा की बुनियाद पर है, बाकी सब रिश्ते क़यामत के दिन खोखले साबित होंगे। यानी इंसान का आपस में जो रिश्ता है, असल रिश्ता है, वो क्या है? ईमान और तकवा की बुनियाद पर। बाकी जो ताल्लुक है वो दुनियावी हैं, खोखले हैं। मरने के साथ ही इंसान के तमाम ताल्लुकात खत्म हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दुनिया में सफर करते हुए हमें क्या याद रखना चाहिए? तो आइए देखते हैं। सूरतुल ज़ुखरुफ की आयत नंबर 13 और 14 में अल्लाह ताला ने फरमाया है, दुनिया में सफर करते हुए हमें याद रखना चाहिए कि हम आखिरत की तरफ सफर कर रहे हैं। यानी दुनिया मज़राअतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। हम जहाँ जो काम भी करेंगे इसका हमें अल्लाह के पास जाकर जवाब देना है। जैसे एक इंसान सफर करता है तो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसके तो वापस उसने अपनी मंजिल की तरफ आना ही होता है। तो दुनिया हमारी आरजी जिंदगी है, आखिरी मंजिल हमारी अल्लाह के पास है और वहां हमने जाना ही है और हमें आखिरत के सफर की तैयारी करना भी लाजिम है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क़यामत का यकीनी इल्म किसके पास है? तो उसका आंसर है क़यामत का यकीनी इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास है।
यसअलूना का निस्साती, लोग आपसे क़यामत के बारे में सवाल करते हैं, तो इसके कब आएगी? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कुल इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाह, कि इसका इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है, यानी क़यामत का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है। ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन, और अब हम करते हैं इसके वर्ड मीनिंग। मुदर्जा झैल कुरानी अल्फाज के मानी तहरीर करें। लाइन अगर, अस्समा आसमान, सुबहाना पाक। फिर देखें, लाइन अगर, अस्समा आसमान, सुबहाना पाक। जाला बनाया, बलदतन शहर, जाला बनाया, बलदतन शहर। सखारा ताबे कर दिया, फरमा बरदार बना दिया। ये थे इसके वर्ड मीनिंग। अब हम करते हैं इसकी मुख्तसर आयात का तर्जुमा। क्वेश्चन है, मुदर्जा झैल आयात का तर्जुमा तहरीर करें। तो आइए देखते हैं। अल्लाजी, वही तो है, जाअला जिसने बनाया, लकुम तुम्हारे लिए, अल अर्जा जमीन को, महतन फर्श। अल्लाजी जाअला लकुमुल अर्जा महदन, जिसने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श बनाया। वजाला और बनाया, लकुम तुम्हारे लिए, फीहा इसमें, सुबुलन रास्ते, लअल्लकुम शायद कि तुम, तहतदून रास्ता पा सको। वजाला लकुम फीहा सुबुलन लअल्लकुम तहतदून, और उसमें तुम्हारे लिए रास्ते बनाए ताकि तुम रास्ता पा सको। फिर देखें, अल्लज़ी जाअला लकुमुल अर्ज़ा महदन, जिसने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श बनाया। वजाअला लकुम फीहा सुबुलन लअल्लकुम तहतदून, और उसमें तुम्हारे लिए रास्ते बनाए ताकि तुम रास्ता पा सको। नंबर 2 है सुबहान अल्लज़ी, सुबहाना पाक है, अल्लज़ी वो जात, सखरा जिसने मती किया या ताबे किया, लना हमारे लिए, हाजा ये। सुबहान अल्लज़ी सखरना हाजा, पाक है वो जात जिसने सवारी को हमारे ताबे किया। वमा कुन्ना, और हम नहीं है ताकत रखते, लहू इसको, मुकरिनीन काबू में ला सकने की। फिर देखें, सुबहान अल्लज़ी सखरना हाजा, पाक है वो जात जिसने सवारी को हमारे ताबे किया। वमा कुन्ना लहू मुकरिनीन, और हम में ताकत ना थी कि इसको काबू में ला सकते। नंबर 3 देखें, वाह और, इन्ना यकीनन, इला तरफ, रब्बिना हमारे परवरदिगार, लमुन कालिबून जरूर लौट कर जाना है। व इन्ना इला रब्बिना लमुन कालिबून, और यकीनन हम अपने रब की तरफ पलट कर जाने वाले हैं। व इन्ना इला रब्बिना लमुन कालिबून, और यकीनन हम अपने रब की तरफ पलट कर जाने वाले हैं। ये दोनों जो आयत, आयत नंबर 2 और 3, ये एक ही आयत मुकम्मल होती है। इसके उन्होंने पार्ट दिए हुए हैं, और यही सफर की दुआ है। बेटा कोशिश करें कि सफर की दुआ को याद करें, क्योंकि सफर पर निकलने के लिए ये दुआ पढ़ना मसनून है। ये थे सूरत ज़ुखरुफ के शॉर्ट क्वेश्चन, इसके वर्ड मीनिंग और इसकी आयत का तर्जुमा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसके एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है वो करेंगे। अल्लाह हाफिज।